नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल finco.com में। और आज हम बात करने वाले हैं एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बारे में। आखिर क्या हुआ इस बैंक के साथ, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। और भारत में इसका क्या असर होगा ये भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 4 दशक पहले, जब ये बैंक कैलिफोर्निया में शुरू हुआ। इसने अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर और अपने बहुत ही बढ़िया डिसीजंस लिए और स्टार्टअप्स के जरिए उनको बहुत ही अच्छी मदद करता रहा, उनको फंड करता रहा। उनके लिए इन्होंने खाते की सुविधाएं उपलब्ध करवाई और धीरे धीरे देखते ही देखते 4 दशकों में ये यूएस का 16वां सबसे बड़ा बैंक बन गया। ये दुनिया भर के तमाम स्टार्टअप्स की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता था। तभी लेकिन ये कुछ ऐसे डिसीजन करता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है जिसके कारण इसको कोलैप्स होना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हुआ एसवीबी बैंक में, आइए देखते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, कोविड के दौरान सभी लोग टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए थे घर पे रह के। तो टेक सेक्टर कंपनीज में एकदम से उछाल आ गया था और यह बैंक उन कंपनीज का फेवरेट था। तो टेक सेक्टर कंपनीज की काफ़ी डिमांड रही और कोविड के दौरान टेक्निकल गैजेट्स और डिजिटल सर्विस पे बहुत लोगों ने खर्चा किया। इसके जरिए जो टेक्निकल कंपनीज हैं उन पे इनफ्लो, कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया और जो कैश इनफ्लो ज़्यादा हुआ उन्होंने अपना डिपॉजिट एसवीबी बैंक में रखा, सिलिकॉन वैली बैंक में अपना डिपॉजिट रखा। अब बैंक के पास जब डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है, उस डिपॉजिट को कहीं से पैसा कमाना है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो एसवीबी बैंक ने भी यही किया, उसने भी इन्वेस्ट किया। लेकिन उसने ये ज़्यादा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया? यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड्स यूएस बॉन्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो तो सुरक्षित होते हैं, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ भी यही हुआ, उसने बोला ये सुरक्षित रहेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉन्ड्स के प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स में जो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा, बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज़्यादा मिल रहा है, लोग पुराने बॉन्ड क्यों खरीदेंगे? लोग नए बॉन्ड खरीदेंगे जहां पे उनको ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आ जाएगा। अब हुआ क्या, आपने देखा इन्फ्लेशन बढ़ती गई और यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वह इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू नीचे आती रही। तो अगर एसवीबी बैंक ने ये जो बॉन्ड्स खरीदे, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के थे, 3 साल, 5 साल, 10 साल मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स, तो अगर ये एसवीबी बॉन्ड के पास तमाम लिक्विडिटी होती तो ये इनको आखिरी में जाके मेच्योर होने पर ले लेता, पूरा रकम मिल जाती इसको ब्याज के साथ। लेकिन हुआ क्या, अब जैसे जैसे इकोनॉमिक आगे बढ़ी कोविड के बाद, अब स्टार्टअप्स को दोबारा फंड्स की जरूरत होने लगी। जो एक्सेस डिपॉजिट उन्होंने जमा किया था एसवीबी बैंक में, उनकी जरूरत उसको पड़ने लगी। उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया एसवीबी बैंक से। अब जो एसवीबी बैंक की डिमांड थी, कैश या फंड की डिमांड, वह ज़्यादा हो गई। उसको पूरा करने के लिए उसको अब, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू कम हो चुकी थी, वो बॉन्ड सस्ते में बेचने पड़े, क्योंकि उसको अपने डिपॉजिटर्स की डिमांड पूरी करनी है। वो जो फंड निकाल रहे हैं उसको अपने डिपॉजिटर्स को देना है, तो उनकी डिमांड वह पूरी करता रहा। और ऐसे ऐसे क्या हुआ, जो उसका जो बॉन्ड्स की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ था, काफ़ी घाटे में ये बैंक आ गया, क्योंकि उसको बॉन्ड्स को सस्ते में बेचना पड़ा। और 8 मार्च को यह अनाउंस करता है कि इसको अपनी कैपिटल के जुटाने के लिए $1.75 बिलियन जुटाने हैं, ताकि जो यह इसको नुकसान हो रहा है इन सस्ते में बेचने पर, उसको पूरा किया जा सके और बैंक को सही तरीके से चलाया जा सके। इससे इन्वेस्टर को शक हो गया, बैंक के पास कैपिटल शॉर्टेज है, बैंक की हालत ठीक नहीं है। और 2 दिन में ही यह मार्केट में खबर फैल गई और लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। और बैंक के पास ऑलरेडी फंड की कमी है। और 2 दिन बाद ही जो ये अनाउंसमेंट इसने किया था कि हम बॉन्ड जारी करेंगे, इतने रुपए के पैसा जुटाएंगे, 2 दिन बाद अनाउंस करते हैं कि यह जो $200 बिलियन की कंपनी है, यह कोलैप्स हो चुकी है। फेडरल रिजर्व इस पर रोक लगा देता है और बैंक जो 4 दशक का बैंक है, 16 नंबर का बैंक है, वह धराशायी हो जाता है।
इससे अब क्या होगा, भारत में क्या असर पड़ेगा? जो तमाम स्टार्टअप्स की नीड्स है उसको पूरा करता था। भारत के भी कई तमाम स्टार्टअप्स के डिपॉजिट इस बैंक में रहे होंगे, वो ब्लॉक हो चुके हैं। धीरे धीरे वहाँ की सरकार जो है उसको फैसिलिटेट करवाएगी किस तरीके से फंड दे, लेकिन तब तक उनके फंड ब्लॉक हो चुके हैं और बाकी दुनिया के तमाम स्टार्टअप जो है उनके फंड ब्लॉक हो गए हैं जो अगर इस बैंक में है तो इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन है उसका असर हम पर भी जरूर पड़ेगा। अब जब कंपनी के पास फंड ब्लॉक होंगे तो उन कंपनी पे भी असर पड़ेगा, उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल पे असर पड़ेगा, वह अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगी, या तो उनको कहीं और से लोन लेना पड़ेगा, दूसरे बैंकों को मदद करनी पड़ेगी, सरकार को मदद करनी पड़ेगी उन स्टार्टअप्स की जिनका पैसा इस बैंक में डूबा हुआ है। अदरवाइज उन स्टार्टअप्स को बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, उनके बंद होने की कगार आ सकती है अगर उनका कैश फ्लो रुक जाता है तो ये बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इसका ग्लोबल इकोनॉमी में। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक दूसरे बैंक सिग्नेचर बैंक के भी डूबने की खबर आ रही है, उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये क्या रिसेशन के बारे में, इसके आगे फिर रिसेशन आ सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि रिसेशन छू के चला गया है, शायद अभी नहीं गया है, अभी भी खतरा मंडरा रहा है। कल यूएस के बैंकों की सारी ट्रेडिंग जो है आज की डेट में रोक दी गई थी नास्डॉक में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आप मेरे से जुड़े रहिए, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और रिसेशन में आपको क्या करना है इस पर भी मैंने एक वीडियो, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।